जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनेई की। ये वो शख्सियत हैं जिन्हें ईरान का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। चलिए जानते हैं उनके बारे में, उनकी पॉलिटिक्स और उस देश के बारे में जिसे वो पिछले 3.5 दशक से लीड कर रहे हैं। ईरान के थियोक्रेटिक सिस्टम में सुप्रीम लीडर देश का सबसे पावरफुल फिगर होता है, जो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और जुडिशरी से भी ऊपर होता है। खमेनेई के पास आर्म्ड फोर्सेस की कमांड है। वो जुडिशरी, स्टेट मीडिया और की सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड को अपॉइंट करते हैं। उनके पास चुने हुए ऑफिशियल्स को डिसमिस करने, लॉस को रोकने या युद्ध या शांति डिक्लेयर करने की शक्ति है। उनका कंट्रोल फॉरेन और मिलिट्री पॉलिसी तक भी फैला हुआ है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स फोर्स और क्वाड्स फोर्स के जरिए वो ईरान के रीजनल ऑपरेशंस को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। उनकी पोजीशन को डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि वो गार्डियनशिप ऑफ द जूरिस्ट को एक क्लेरिक के इस्लाम स्टेट पर अल्टीमेट सोवरेनिटी देता है। यह आइडियोलॉजी उनके प्रेसेडेसर अयतुल्लाह रुल्लाह खमेनेई ने डेवलप की थी और 1979 के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई थी। अयतुल्लाह अली खमेनेई का जन्म 1939 में नॉर्दर्न ईरानियन सिटी मशहद में हुआ था। वो एक साधारण परिवार में 8 बच्चों में से दूसरे थे, जिनके पिता एक रिलीजियस क्लेरिक थे। खमेनेई ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए 1958 से 64 तक कौम से क्लेरिक स्टडीज की। 1960 में वो शाह ऑफ ईरान के खिलाफ अयतुल्लाह रुहोल्लाह खमेनेई के मूवमेंट में शामिल हो गए। शाह के रिजीम द्वारा कई बार कैद किए गए जाने के बाद खमेनेई 1979 के रेवोल्यूशन में की फिगर बन उभरे। वो 1981 से 1989 तक प्रेसिडेंट थे और ईरान इराक वॉर के दौरान देश को स्थिर किया, और फिर खमेनेई बाद में ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। खमेनेई लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को फ्लॉड मानते हैं और वेस्ट को मटेरियलिस्टिक और इस्लामोफोबिक की तरह देखते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से एंटी वेस्टर्न नहीं है। उन्होंने 1999 में कहा था कि वेस्टर्न कल्चर में अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं और एक समझदार देश अच्छी चीजों को उठाता है और बुरी चीजों को रिजेक्ट करता है। उनकी मौलिक आलोचना ये है कि वेस्टर्न सभ्यता बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है। इसके विपरीत इस्लामिक सभ्यता में जस्टिस, प्रेयर, इंडिपेंडेंस और गॉड के करीब जाना शामिल है। इस तरह उनका आदर्श सिर्फ एक मजबूत ईरान नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल सुपीरियर ईरान है। उनके विचारों पर इजिप्शियन इस्लामिक थ्योरिस्ट और इस्लामिक रेवोल्यूशन के फाउंडर अयतुल्लाह खमेनेई का गहरा प्रभाव है। खमेनेई की तरह जिन्होंने यूएस को ग्रेट सैटर्न और इस्राइल को लिटिल सैटर्न कहा था, खमेनेई भी इन दो देशों के प्रति अपनी दुश्मनी के लिए जाने जाते हैं। 2010 में जब फ्लोरिडा के एक पेस्टर ने कुरान जलाने की धमकी दी थी, तो खमेनेई ने इशारा किया था कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है जिसमें हेगेमनी और जायोनिस्ट प्लानिंग सेंटर्स का हाथ है। ईरानियन एनालिस्ट मोहसिन मिलानी ने फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में कहा कि खमेनेई का मिशन स्टेट की रेवोल्यूशनरी आइडेंटिटी को बनाए रखना है, खासकर इस्लामिक प्रिंसिपल्स और वेस्ट के खिलाफ रहना। खमेनेई के अंदर ईरान ने असिमेट्रिक तरीकों से रीजनल पावर के रूप में उभरा है। इस्लामिक रिपब्लिक ने लेबनान से यमन तक प्रोविंसेस को फंड, ट्रेन और आर्म किया है, जिससे तेहरान अपने दुश्मनों इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूएस का सामना बिना डायरेक्ट वॉर के कर सकता है। हिजबुल्लाह, हमास, हाउथीज और इराक और सीरिया में कई मिलिट्रीज को सीरियन सपोर्ट मिलता है। खमेनेई ने अपने रेजिस्टेंस डॉक्ट्रिन के थ्रू ईरान की इकोनॉमी को भी रीशेप किया है, जिसका मकसद देश को अंतरराष्ट्रीय सैंक्शंस के प्रति कम वल्नरेबल बनाना है। इसमें तेल पर निर्भरता कम करना, चाइना और रशिया के साथ ट्रेड बढ़ाना और सरकारी सब्सिडीज कम करना शामिल है। वो न्यूक्लियर साइंस को राष्ट्रीय गर्व और प्रगति का प्रतीक मानते हैं।
खमेनेई के लिए यूरेनियम एनरिच करना ईरान का अधिकार सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि सोवरेनिटी के बारे में। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहता। डोमेस्टिक लेवल पर खमेनेई ने एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जो उनके शासन को बनाए रखता है। उन्होंने गवर्नमेंट के हर एवेन्यू में लॉयलिस्ट को भरा, जिससे मॉडरेट्स या रिफॉर्मिस्ट पर प्रभाव कम हो गया। उन्होंने असहमति को दबाने में भी निर्ममता दिखाई, जैसे कि 2023 में मोहसा अमीनी प्रोटेस्ट और 2009 में ग्रीन मूवमेंट में देखा गया। तो ये थे आयतुल्ला अली खमेनेई, एक शख्सियत और एक कॉम्प्लेक्स लीडर जिन्होंने ईरान की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी को पिछले कई दशकों से शेप किया है। उनकी भूमिका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरान के सुप्रीम लीडर और उनकी पोजीशन पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।